नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता सिन्हा एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों चलिए आज फिर टैरो कार्ड रीडिंग में आज हम एक नए विषय पर, एक नए सब्जेक्ट पर बात करते हैं। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि टैरो कार्ड की जितनी मेरी जानकारी है, नॉलेज है, उस नॉलेज को मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबों को पसंद भी आ रहा होगा। तो चलिए आज नए टॉपिक पे हम बात करते हैं। दोस्तों किसी भी कार्य करने के लिए, किसी भी नए कार्य के लिए, किसी शुभ कार्य के लिए हम एक मुहूर्त निकालते हैं। जनरली हम एस्ट्रोलॉजी में, इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम पंचांग का सहारा लेकर के और हम मुहूर्त निकाल लेते हैं किसी भी कार्य दिवस की जब कोई शंका हो तो। लेकिन हम टैरो कार्ड रीडिंग में भी किसी भी कार्य दिवस के लिए, किसी भी शुभ कार्य के लिए हम यहाँ से भी मुहूर्त बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एनर्जी के आधार पे, प्रिडिक्टिव पावर के आधार पे, प्लस न्यूमरोलॉजी के सहयोग से हम मुहूर्त निकाल सकते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को टैरो कार्ड रीडिंग से मैं एक विधि मुहूर्त निकालने की मैं बताऊंगी। ऐसे तो हम कई विधियों से भी टैरो कार्ड रीडिंग में भी हम मुहूर्त निकालते हैं, लेकिन जो सबसे सरल और सिंपल विधि है मैं उस विधि को आप सबों के साथ में साझा करूंगी। इसके लिए हमें करना क्या होगा, जैसे कोई भी डेट हम लेते हैं। जैसे कल परसों ही किसी ने मेरे से अपने शॉप के इनॉग्रेशन के लिए पूछा और 2-3 डेट उन्होंने बताया कि इस डेट को मुझे अपने शॉप को इनॉग्रेट करना है, तो आप मुझे बताएं। उन्होंने जो मुझे डेट बताया वो एक डेट मुझे कल का डेट उन्होंने बताया, 1 जुलाई 2022। दूसरा डेट उन्होंने हमें बताया आज का डेट 4 जुलाई 2022 और एक डेट उन्होंने मेरे से पूछा 7 जुलाई 2022 का। उन्होंने पूछा कि किस डेट पे हम अपने शॉप का उद्घाटन करें कि हमारे लिए सक्सेसफुली और फ्रूटफुल रहेगा। अब इसके लिए हमें करना क्या है, एक तीनों डेट में से एक शुभ मुहूर्त को निकालने के लिए तो हमें न्यूमरोलॉजी का सहारा लेना है। जैसे हम लाइफ पाथ नंबर को कैलकुलेट करते हैं। पहला डेट उन्होंने मुझे बताया 1 जुलाई, डेट है 1 और जुलाई मंथ है 7 और ईयर है 2022। अब हम इन सबको अगर कैलकुलेट करें तो 1 + 7 8 और 2022 को कैलकुलेट करें तो 2 + 2 + 2 यानी 6। अब दोनों को अगर कैलकुलेट हम करें तो 8 और 6, 8 और 4 12 13 14 14 बनते हैं। 14 को सिंगल नंबर में आप कन्वर्ट करें तो 5 नंबर आता है। दूसरा उन्होंने 4 जुलाई बताया, 4 + 7 + 2022 यानी 4 + 7 11 + 6 = 17। 17 को हम सिंगल नंबर में कन्वर्ट करें तो 8 बनता है। और तीसरा डेट है 7 जुलाई, 7 + 7 = 14 एंड 2022 का 6। अब हम इसे कैलकुलेट करें तो 14 और 6 20 = 2। अब हमारे पास जो 3 नंबर आए हैं, 5 8 और 2 नंबर आए हैं, ये हमें ये 3 डेट के कैलकुलेशन में आए हैं। अब हम टैरो कार्ड रीडिंग का सहारा लेंगे। इसके लिए हमें करना क्या है, आप कार्ड को उठाएं, अपने कार्ड को बहुत अच्छे से कार्ड को आप सफल करें। सफल करते हुए उस पर्सन को, उस पर्सन के वर्क को, वर्क प्लेस को, उसके मुहूर्त के डेट को ध्यान में रखते हुए आप कार्ड को सफल करेंगे।
बहुत अच्छे तरीके से आपको कार्ड को सफल करना है। कार्ड को सफल करते हुए पूरा इंटेंशन आप मुहूर्त पे, वर्क प्लेस पे, उस पर्सन पे आप देंगे। अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो अपने वर्क प्लेस पे, अपनी एनर्जी पे, खुद पे, अपने कार्य पे फोकस करते हुए आप कार्ड को सफल करें। कार्ड को सफल करने के बाद आप लेफ्ट हैंड में कार्ड को रखें, राइट हैंड से आप 1-2 मिनट आप एनर्जी दें फुल इंटेंशन के साथ में। इसके बाद हमें करना क्या है, पहले डेट का कैलकुलेशन हमारे पास 5 आया था। अब बिल्कुल कार्ड को विदाउट डिस्टर्बेंस के आप 5 कार्ड 3, 4 एंड 5 एंड सेकेंड डेट का कैलकुलेट 8 आया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 और तीसरा जो आया है हमारा वो है 2। इस तरह हमने 3 डेट के कार्ड हमने निकाल लिए। अब इसे आप इस तरीके से आप फ्रंट पे करें। अब यहाँ पे दोस्तों तीनों डेट का पहला जो 5 था उसके लिए एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, दूसरा व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है एंड तीसरा 2 नंबर का कार्ड आया है। अब हमें इनमें से कोई एक बहुत अच्छे डेट को बताना है। अगर हम देखें तीनों डेट में से तो एस ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है वो उनके लिए ये डेट जो है बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और सक्सेस को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि 1 नंबर का कार्ड है, सॉर्ड्स का कार्ड है, डिवाइन एनर्जी दिख रही है, फ्रूटफुल रिजल्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें पॉजिटिव दिख रही है। इस प्रकार मैं उनको कह सकती हूँ कि मैं उनको कहा कि 1 जुलाई 2022 को अगर आप अपने शॉप का उद्घाटन करते हैं, इनॉग्रेट करते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा मुहूर्त यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि हम टैरो कार्ड के माध्यम से भी बहुत ही सरल तरीके से और सिंपल तरीके से हम यहाँ पे मुहूर्त भी हम निकाल सकते हैं। तो आप भी अगर कोई मुहूर्त देखना चाहते हैं अपने लिए या किसी और के लिए, तो आप इस तरीके से एक मेथड ये भी है, इस मेथड से आप मुहूर्त निकाल सकते हैं। ऐसे और भी कई मेथड है टैरो कार्ड रीडिंग में, लेकिन मैं उस मेथड को आप सबों के साथ में शेयर की हूँ जो सबसे सिंपल और सरल विधि है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप मुहूर्त निकालने की विधि टैरो कार्ड रीडिंग से बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसके साथ ही अब मैं विदा लेती हूँ, मिलती हूँ इससे आगे एक नई जानकारी के साथ में। तब तक आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।